स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस और इसमें हम बारी बारी तमाम मेंबर्स के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हैलोजेंस जो हैं वो आम तौर पर डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि हमारे पास इनडायरेक्टली यानी कोई और कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने के बाद आम तौर पर हैलोजेंस के ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ टेबल में आपको डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए गए हैं, फ्लोरीन के, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के। लेकिन जो इनके मोस्ट कॉमन ऑक्साइड्स हैं सिर्फ वही आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्साइड कौन सा है। यहाँ पर जो फ्लोरीन का ऑक्साइड दिया गया है वो आपको दिया गया है ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O3F2। सबसे पहले देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है जब आप फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, आपको O3F2 ऑब्टेन होता है। अगर हम बात करें इसकी फिजिकल अपीयरेंस की, तो 363 डिग्री सेल्सियस पे इट इज अ डार्क रेड विस्कस लिक्विड बट टर्न्स टू रेडिश ब्राउन सॉलिड एट 350 डिग्री सेल्सियस। 363 पे ही आपके पास विस्कस लिक्विड है, और जब आपने इसका टेम्परेचर 350 पे ले आए हैं तो तभी आपके पास क्या है, रेडिश ब्राउन सॉलिड है। अगर आपके पास इसके डीकम्पोजिशन की बात करें तो ये डीकम्पोज होने पर आपको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और फ्लोरीन का एक और ऑक्साइड देता है। कौन सा ऑक्साइड देता है, रिएक्शन में देखते हैं कि अगर आप O3F2 को डीकम्पोज करें तो ये डीकम्पोज होने पर आपको देता है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, और साथ में ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा इसका रिएक्शन आपको क्या दिया गया है, O3F2 रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, कि अगर आप इसी ऑक्साइड को, जो आपने जिस ऑक्साइड को पढ़ रहे हैं, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को, अगर आप इसको फ्लोरीन के साथ कंबाइन करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये क्या बनाता है, ये O2F2 यानी डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपने याद रखना है इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन, जो कि आपको यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद आपने इसकी फिजिकल अपीयरेंस और इसके दो रिएक्शन पढ़े आपने, एक आपने पढ़ा इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरा आपने इसका पढ़ा रिएक्शन विद फ्लोरीन। ये आपको इसके डिफरेंट जो ऑक्साइड्स हैं फ्लोरीन के, उनके आपको ये स्ट्रक्चर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं ये आमतौर पर आपके पास अनस्टेबल होते हैं, और हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा था कि हम डायरेक्टली क्लोरीन और ऑक्सीजन को कंबाइन करें और इनको बना लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस अगर हम इंडस्ट्रियली इनको यूज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड यूज करेंगे कि जिसके में ये उस दौरान प्रोड्यूस हो, और वहीं पर ये जहाँ इनकी एप्लीकेशन है ये वहां पर यूटिलाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनकी बात करें, इनका यूजेज कहाँ पर है, तो इनका यूजेज ब्लीचिंग एजेंट में है, यानी ये जिस भी चीज के साथ आप इनको कंबाइन करें ये उसको ब्लीच कर देते हैं, उसको डी कलराइज कर देते हैं, जैसे वुड है, पेपर पल्प एंड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। अब इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। पहला ऑक्साइड जो आपको दिया गया है वो है क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2। फिजिकल अपेयरेंस इसकी क्या है, ये आपके पास पेल येलो गैस है। प्रिपेयर कैसे करते हैं, पहले ही हमने पढ़ लिया कि इनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो ऑल्टरनेटिव वे क्या है, हम यूज करते हैं सोडियम क्लोरेट NaClO3। अब आपके पास जो सोडियम क्लोरेट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, ClO3 नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया है। प्लस आपको क्या रिक्वायर है, आपको रिक्वायर है NaCl। NaCl क्या दे रहा है आपको, क्लोराइड आयन दे रहा है। NaCl ले लें या फिर SO2 गैस ले लें, या आप इसकी बजाय मेथनॉल ले लें, कोई भी इन तीनों में से चीज ली जा सकती है। अब आपके पास ये रिएक्शन किस में हो रहा है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास प्रोटॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप इन कंडीशंस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, और साथ में वाटर बनता है। अब आपके पास ये जो ClO2 है, इसको प्रिपेयर करने का ये आपके पास क्या था, वन मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है आपके पास, बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन KClO3। यानी अगर आप पोटेशियम क्लोरेट के ऊपर रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है।
अब ऑक्सैलिक एसिड क्यों डाला जाता है? कि अगर आप डायरेक्टली KClO3 और H2SO4 को मिला दें, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, जिससे आपके पास प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है, पोटेशियम सल्फेट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारी वो प्रोडक्ट है जो हमें रिक्वायर्ड थी, क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब आपके पास जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है, अभी हमने पढ़ा कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये एक्सप्लोड हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है क्लोरीन में और ऑक्सीजन में जब आप इसको वार्म करते हैं। सॉलिबिलिटी इसकी क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन डार्क। अगर आपके पास अंधेरा है तो उसमें ये क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। लाइट की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? एक्सप्लोड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इट इज यूज्ड एज एन, इट इज अ, it decomposes slowly in water to HCl and HClO3। अगर वाटर में भी रहेगा तो देर तक रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता HCl और HClO3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक यानी इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वीकली अट्रैक्शन रखता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इसको एंटीसेप्टिक यानी जरासीम कुश अद्वियात के तौर पर उसमें यूज़ किया जाता है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास सेकंड इसका ऑक्साइड क्लोरीन का दिया गया है, वो आपके पास है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको फर्स्ट पे दी गई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एमसीक्यू में पूछी जाती है। Cl2O7 is an anhydride of perchloric acid। परक्लोरिक एसिड यानी HClO4। अगर आप इसमें से, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। अगर हम HClO4 में से पानी को रिमूव कर दें तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? Cl2O7 ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि HClO4 में से अगर आप मॉइस्चर को, पानी को रिमूव कर दें तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? आपको क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड ऑब्टेन होगा। It can be obtained at -10 डिग्री सेल्सियस by dehydration of HClO4 with phosphorus pentoxide। आप सब जानते हैं कि जो P2O5 है, phosphorus pentoxide, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी को रिमूव कर देता है। तो अगर हम HClO4 में P2O5 ऐड कर दें एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? यहाँ से आपके पास वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या ऑप्टेन हो जाएगा? Cl2O7 ऑप्टेन हो जाएगा। ये जो आपके पास HPO3 बना है, ये आपके पास क्या होगा? आगे फर्दर पानी में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास ये जो है ये है क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन में आपको एक ऑक्साइड डिस्कस किया गया है, विच इज ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर डार्क वोलेटाइल लिक्विड्स विद लो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी ये भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, कम टेम्परेचर पर ही ये स्टेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि जो पहला ऑक्साइड है, ब्रोमीन मोनोऑक्साइड Br2O। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वेपर्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अगर हम ब्रोमीन को ट्रीट करें तो हमारे पास क्या बनता है? मर्क्यूरिक ब्रोमाइड बनता है, और ये आपकी मेन प्रोडक्ट ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनता है। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है इसको प्रिपेयर करने का सेकंड मेथड क्या है? बाय ट्रीटिंग द सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन CCl4 विद ब्रोमीन। दूसरा मेथड ये भी है कि हम 50 डिग्री सेल्सियस चाहे ना प्रोवाइड करें, हम क्या करें? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और ब्रोमीन को ट्रीट करवा दें, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो भी आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। इट इज स्टेबल इन डार्क इन CCl4 एट -20 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है और अंधेरे में, वरना लाइट के फोटोन्स क्या करेंगे? इसको डिकम्पोज कर देंगे। इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद जो है वो रिड्यूस हो सकता है। Next we have oxides of iodine. Out of all the oxides of iodine, only iodine pentoxide is important. यहाँ पर जो हम iodine का ऑक्साइड पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? I2O5 iodine pentoxide. The other compounds I2O4 and I2O9 are salt-like and are considered as iodine iodates. आयोडीन आयोडेट से मुराद क्या है? कि ये कंसीडर किए जाते हैं कि ये उनके सॉल्ट्स हैं। ठीक है, I2O4 आपके पास इसका एक आ जाएगा, आयोडीन टेट्राऑक्साइड है, और I2O9 आपके पास आ जाएगा, आयोडीन आयोडेट है।
अब आपके पास क्या आ जाता है, हमने जो इसमें से डिस्कस करना है वो है आयोडीन पेंटॉक्साइड। आयोडीन पेंटॉक्साइड को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर किया जाता है HiO3 के साथ। HiO3 आपके पास क्या है, आयोडिक एसिड है। जब हम आयोडिक एसिड को 240 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है आयोडीन पेंटॉक्साइड प्लस हमारे पास क्या बनता है, वाटर। इसका मतलब है कि जो आपके पास आयोडीन पेंटॉक्साइड है, ये किसका एनहाइड्रेट है, किसका एनहाइड्राइड है, ये आपके पास जो है आयोडिक एसिड का एनहाइड्राइड है। अब इसकी अपीयरेंस क्या है, ये आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। स्टेबिलिटी इसकी अच्छी खासी है, 300 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहता है। इट हैज़ अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, यानी छोटे छोटे इस तरह के यूनिट्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना लेते हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है। इट फॉर्म्स आयोडिक एसिड विद वाटर, अगर आप इसको पानी में डालें तो ये क्या बना देता है, आयोडिक एसिड, यानी ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे का इनवर्स हैं। आगे बात की गई है इसकी रिएक्टिविटी की। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड HCl एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, ये इनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। थर्ड इसका क्या बता रहे हैं यूजेज, इट इज यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करें तो हमारे पास फ्री आयोडीन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल लिबरेट होते हैं। इसको यूज किया जाता है अगर हम किसी जगह पर क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स मौजूद हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस ऑक्साइड को यूज करेंगे। तो ये थे हमारे पास हैलोजेंस के ऑक्साइड। इनमें कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इट्स बेटर कि आप इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए कि कहाँ पर प्रिपरेशन डिस्कस की गई है, कहाँ पर जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस और कहाँ उसकी कोई रिएक्टिविटी या यूजेज बताया गया है। तो अगर आप इस तरह पॉइंट्स बना लेंगे तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू लर्न इट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।